हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और आज हम बात करेंगे वेरिएबल्स के बारे में, उसकी मीनिंग, कॉन्सेप्ट एंड टाइप्स के बारे में, जो कि आपके एग्ज़ाम के एस्पेक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हों या कोई भी आपका रिसर्च रिलेटेड पेपर हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे बेसिक चीज़ है वेरिएबल को जानना। तो व्हाट इज़ वेरिएबल? अ वेरिएबल इज़ एनीथिंग दैट कैन वेरी, है ना, डैट इज चेंज और बी चेंज सच एज मेमरी, अटेंशन, टाइम टेकन टू परफॉर्म अ टास्क, एक्सेट्रा। वेरिएबल क्या है? वो चीज़ है जो वेरिएट करती है ना, जो कि चेंज हो सकती है। ठीक है, जैसे कि मेमरी हो गया, अटेंशन हो गया, वक्त, टाइम टेकन टू परफॉर्म अ टास्क, है ना, ये सारी चीज़ें वेरिएबल हुई जो कि बदलती है। ठीक है, वेरिएबल्स आर द कंडीशन और कैरेक्टरिस्टिक दैट द एक्सपेरिमेंटल मैनिपुलेट्स, कंट्रोल और ऑब्जर्व। ये क्या है? ये वो कंडीशन है या वो कैरेक्टरिस्टिक है जिसको जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है ना, वो या तो मैनिपुलेट कर सकता है ना, उसको बदल सकता है, उसको कंट्रोल कर सकता है, या उसको ऑब्जर्व करता है, उसको देखता है, चेक करता है। जो वेरिएबल्स हैं वो बेसिकली 3 तरह के होते हैं: इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल और कन्फाउंडिंग वेरिएबल। ऐसे तो बेसिक जो आपको जानना है वो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन एक कन्फाउंडिंग वेरिएबल भी आ जाता है। ठीक है, तो कन्फाउंडिंग वेरिएबल जो है वो फर्दर डिवाइड होता है इंटरवीनिंग और एक्सट्रेनियस वेरिएबल में। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब वो वेरिएबल जिस पर ट्रीटमेंट हो रही है। ठीक है, वेरिएबल द एक्सपेरिमेंटल मैनिपुलेट्स और चेंजेस assume to have a direct effect on the dependent variable। वो वेरिएबल जिस पर जो एक्सपेरिमेंट करने वाला है, जिस पर चेंज लाता है। ठीक है, और यही चेंज जो करता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर, उसका इफेक्ट किस पर आता है? डिपेंडेंट वेरिएबल पर। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हुआ? वेरिएबल द एक्सपेरिमेंट मेजर्स आफ्टर मेकिंग चेंजेस टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट आर assumed टू अफेक्ट द डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गया? वो वेरिएबल जिस पे चेंज किया गया और उसका इफेक्ट किस पर आता है? डिपेंडेंट वेरिएबल पर। ये चीज़ों को आप जान जाइए। जैसे कि आपकी स्टडी है, स्टडी ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट ऑफ सेकेंडरी हाई स्कूल स्टूडेंट्स ऑन देयर एकेडमिक अचीवमेंट। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है। स्टडी ऑफ हम क्या कर रहे हैं? सेल्फ कॉन्सेप्ट। सेल्फ कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या हो गया? चेंज क्या किस पे ला रहे हैं हम? सेल्फ कॉन्सेप्ट पे। उसके सेल्फ कॉन्सेप्ट में मैनिपुलेशन आ रहा है, सेल्फ कॉन्सेप्ट को चेक किया जा रहा है, और उसका इफेक्ट किस पर आ रहा है? डिपेंडेंट वेरिएबल पे। सेल्फ कॉन्सेप्ट की वजह से बच्चे की एकेडमिक अचीवमेंट बदलेगी। जैसा सेल्फ कॉन्सेप्ट होगा वैसा एकेडमिक अचीवमेंट होगा। तो सेल्फ कॉन्सेप्ट यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुआ, और जो आपका एकेडमिक अचीवमेंट है वो डिपेंडेंट वेरिएबल हुआ। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। आप अगर इसके मतलब मीनिंग को समझते रहेंगे तो ये क्लियर होता चला जाएगा। फिर आता है कन्फाउंडिंग वेरिएबल। क्या होता है? द वेरिएबल्स दैट आर नॉट कंट्रोल्ड may become confounding variables. Confounding variables are not of interest to the researcher but may get in the way of the link between the independent and dependent variable. देखिए, confounding variable क्या है? That cannot be controlled. Okay, इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है और रिसर्च के इंटरेस्ट में भी नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं ये इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में आ जाता है, एक लिंक में आ जाता है। अब बात ये है, तो कंफाउंडिंग वेरिएबल हुआ क्या? कौन कौन से कंफाउंडिंग वेरिएबल होते हैं, क्या होते हैं ये? जैसे कि टीचर्स का सेल्फ स्टीम हो गया, उसका एक्सपीरियंस, उसका मूड, ठीक है, टाइम, प्लेस, ठीक है, कोई मिस हैपनिंग हो गई, वेदर चेंज हो गया, ये सारी चीज़ें कंफाउंडिंग वेरिएबल है। ठीक है, तो अब बात आती है कि कंफाउंडिंग वेरिएबल कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं इंटरवीनिंग और एक होते हैं एक्सट्रेनियस। ठीक है, तो अब बात यह है कि इसमें से इंटरवीनिंग कौन हुआ, एक्सट्रेनियस कौन सा हुआ? इंटरवीनिंग वेरिएबल मतलब सर्टेन वेरिएबल्स दैट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड और मेजर्ड बट मे हैव एन इम्पॉर्टेंट इफेक्ट ऑन द आउटकम ऑफ द रिसर्च. Sometimes the cause and effect relationship between independent and dependent variable is not obvious without the discovery of the intervening variable. इंटरवीनिंग वेरिएबल वो हुआ जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जिसको हम मेजर नहीं कर सकते, लेकिन कहीं ना कहीं वो इफ़ेक्ट कर देता है हमारे रिसर्च के रिजल्ट को। ठीक है, और इसका कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप मतलब इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल का हम जान ही नहीं सकते हैं बिना इंटरवीनिंग वेरिएबल को समझे हुए। जैसे कि एंजाइटी, मोटिवेशन लेवल, फैटिग, एज लेवल, ये सारी चीज़ें
मीन ये एनजाइटी, स्ट्रेस लेवल, है ना, जो रिसर्च कर रहा है उसका खुद का एक्सपीरियंस, मूड, ये सारी चीज़ें जो है ये इंटरवीनिंग वेरिएबल हुई, ठीक है। फिर आता है एक्सट्रेनियस वेरिएबल। एक्सट्रेनियस वेरिएबल क्या हो गया, वो जो अनडिज़ायरेबल वेरिएबल्स हैं डैट इन्फ्लुएंस द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स डैट एन एक्सपेरिमेंटल इज एग्जामिन। ये भी ऑब्वियसली अनकंट्रोलेबल है, ठीक है, लेकिन मे हैव ड्यू टू चांस फैक्टर, मतलब कहीं ना कहीं चांस से वो चीज़ें अगर आ गई, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं आउटकम को अफेक्ट कर देती है। जैसे कोई नेचुरल एक्यूरेंस हो गया, कुछ मिस हैपनिंग हो गई, वेदर चेंज हो गया, है ना, तो ये कुछ इस तरह की चीज़ है जो अनकंट्रोलेबल है और इंसान कोशिश करता है कि ये ना ही आए, है ना, इस तरह की चीज़ें, दैट इज़ एक्सट्रेनियस वेरिएबल। तो इंटरवीनिंग वेरिएबल क्या हो गया, जैसे कि वो इंटरनल सा है कुछ, जैसे कि मूड, है ना, एंजाइटी, मोटिवेशन लेवल, ये सारी चीज़ें इंटरवीनिंग हो गई, एक्सपीरियंस, है ना। तो और एक्सट्रेनियस वेरिएबल क्या हुआ, जो एक्स्ट्रा बाहर वाली चीज़ें जो कि अनकंट्रोलेबल है ना, जैसे कि नेचुरल एक्यूरेंस, कोई मिस हैपनिंग और वेदर चेंज, इस तरह की चीज़ें। तो ये हो गया कन्फाउंडिंग वेरिएबल के बारे में। अब बात ये आती है कि इन इंटरवीनिंग या एक्सट्रेनियस वेरिएबल को या इंटरवीनिंग वेरिएबल ही को हम हटा कैसे सकते हैं। तो स्ट्रैटेजीज टू बी अडॉप्टेड फॉर रिमूविंग द इफेक्ट ऑफ एक्सट्रेनियस वेरिएबल या इंटरवीनिंग वेरिएबल। सबसे पहले एलिमिनेशन, मतलब रिमूविंग द वेरिएबल दैट आर नॉट डिज़ायरेबल फॉर द रिसर्च, उस तरह की वेरिएबल को हटा दें जो कि जिसकी ज़रूरत नहीं है। रैंडमाइजेशन, मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ टू ऑल, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया जाए, ठीक है, पार्टिसिपेंट्स को। फिर मैचिंग केसेस, मतलब कि इक्वलाइजेशन, ठीक है, कॉन्कॉर्डेंट पेयर होता है, डिस्कॉर्डेंट पेयर होता है, मतलब कि सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट मैचिंग केसेस किया जाए कि आइडेंटिकल पेयर को लिया जाए, वन फ्रॉम द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एंड अदर फ्रॉम द कंट्रोल ग्रुप, और इस तरह से मैचिंग किया जाए, ये एक तरीका हुआ, दैट इज़ इक्वलाइजेशन। फिर है बैलेंसिंग केसेस या ग्रुप मैचिंग, जिसमें कि जो असाइनिंग सब्जेक्ट है उसमें मतलब एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप को इस तरह से लिया जाए कि मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन जो है वो नियरली इक्वल हो, ठीक है। एंड देन एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस, जैसे कि अनाकोवा। दिस मेथड परमिट्स द एक्सपेरिमेंटर टू एलिमिनेट इनिशियल डिफरेंसेस ऑन सेवरल वेरिएबल, जैसे कि प्री टेस्ट होता है उसके थ्रू प्री टेस्ट किया जाए, उससे भी क्या होता है, एक्सट्रेनियस वेरिएबल जो है उसके एलिमिनेट होने की संभावना रहती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कुछ स्ट्रैटेजीज़ हैं कन्फाउंडिंग वेरिएबल को हटाने की। ओके, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का आप जान जाए कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी जो है वो फर्दर 2 टाइप का होता है, ट्रीटमेंट और ऑर्गेनिज्मिक। ट्रीटमेंट मतलब वो जिस पर एक्सपेरिमेंटर मैनिपुलेट्स कर रहा है, ठीक है, जिसको वो चेंज कर रहा है। ऑर्गेनिज्मिक मतलब वो हुआ जिसको एक्सपेरिमेंटर जो है एक्सपेरिमेंट करने वाला चेंज नहीं कर सकता है, जैसे कि आप बताइए, लेकिन वो चीज़ चेंज होती है लेकिन एक्सपेरिमेंटर नहीं कर सकता है। जैसे कि एज को क्या जो एक्सपेरिमेंटर है या जो रिसर्चर है वो चेंज कर सकता है, नहीं कर सकता है, तो वो हो गया ऑर्गेनिज्मिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी 2 तरह के हुए, ट्रीटमेंट एंड ऑर्गेनिज्मिक, ठीक है। तो ये था आपका कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।